एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी को राधे राधे मेरी तरफ से। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज मैं छत पर घूमने के लिए आई हूँ। और मैंने सोचा मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो चलो क्यों ना थोड़ा सा घूम लिया जाए। टहलना तो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे जो पार्क है वो काफ़ी दूर है, तो टहलने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इतना टाइम मॉर्निंग में मेरे पास होता नहीं है। और मॉर्निंग में क्लब भी चलता है, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत यहीं पे अपना हल्का फुल्का वार्म अप वगैरह मैं कर लेती हूँ। तो स्ट्रेचिंग पार्ट थोड़ा बहुत मैंने कर लिया था यहाँ पे, और ये बहुत ज़रूरी है और इससे हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाती है, सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे। सबसे पहले बनाऊँगी अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए ग्रीन टी, क्योंकि घूम लूँ कितना भी वर्कआउट कर लूँ, लेकिन जैसे ही दिन निकलता है तभी मुझे ग्रीन टी पीने का मन होता है। तो मैं आ गई हूँ किचन में और पानी ले लिया है मैंने एक बर्तन में, और मैं बनाऊँगी यहाँ पे एफ्रेश। और इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के गुनगुना पानी या कोई हल्का फुल्का पेय पदार्थ जैसे ग्रीन टी हो गया, जैसे कि मैं लेती हूँ हर्बल लाइफ ग्रीन टी, इसे एफ्रेश बोलते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी है हमारे लिए। और जितने भी हमारी बॉडी में खाने के थ्रू, हवा के थ्रू टॉक्सिन्स जाते हैं, उन्हें ये रिमूव करती है, डिटॉक्स करती है हमारी बॉडी को। तो इससे बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में फ़ायदे हैं। हाँ जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि हर्बल लाइफ बहुत ज़्यादा महंगा है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। ये महंगा नहीं है। महंगे की बात करें तो आजकल तो मार्केट में सब कुछ महंगा ही है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। दवाइयों की और खाने पीने की हर चीज़ महंगी होती जा रही है। और मैं लगा रही हूँ झाड़ू, सारे में झाड़ू लगानी जल्दी जल्दी ज़रूर रहती है। और अभी थोड़ा ना लेट हो जाता है मुझे सुबह में उठने में, और मैं क्योंकि लेट सोती हूँ रात को, और अभी बच्चे भी सोए हुए हैं। और आज संडे है गाइस आज हस्बैंड भी घर रहने वाले हैं, क्योंकि कल मंडे है, तो वो कल से बैंक ज्वाइन करेंगे, तो वो कल जाएंगे। तो मेरा पोछा भी सारे में लग चुका है गाइस। धूल बहुत ज़्यादा आ जाती है और बच्चे घर पे ही रहते हैं, तो बार बार चप्पल लेके पूरे में घूमते हैं, तो मुझे बार बार साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और ना जो बाहर का दरवाज़ा है वो खुला हुआ ज़्यादा है, यानी नीचे से भी खुला है, और हवा इतनी तेज़ चलती है कि पूरे कमरे में धूल वगैरह आ जाती है। तो डेली मुझे साफ़ सफाई करना मुझे पड़ता है। और पूरे बेड पे धूल होती है मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ। हालांकि रात को हम कमरे का जो रूम का दरवाज़ा है वो लॉक करके सोते हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ से धूल आ जाती है। तो पूरा बेड का सिरहाना मुझे अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, पूरी चादर को फिर दोबारा से मुझे हिला करके अच्छे से झाड़ के उसको फिर से बिछाना पड़ता है। और कहते हैं कि हमारे जो बेड की चादर होती है ना, उसमें सलवटें नहीं होनी चाहिए। और मैं सारा काम करने के बाद नहाने चली गई थी। और आज मैंने धुले हैं अपने बाल भी, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन मैं अपने बाल को वॉश करती हूँ। और अभी क्या है ना, काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, तो अच्छा मौसम है। डेली नहाने का मन करता है। और सर्दियों में तो ऐसा रहा कि कभी हम लोग नहाते थे, एक दिन छोड़ के नहाती थी, बट ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता था, वरना हम लोग ना डेली ही नहाए हैं। और एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैं एक दिन छोड़ के नहाई हूँ, जिस दिन बहुत ज़्यादा ठंडी, क्योंकि इस बार ना बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो अभी यहाँ पे मैंने हल्का फुल्का मॉइस्चराइज़र अपने लगा लिया है और लिपस्टिक वगैरह हो गया है मेरा। तो मैंने बाल कंघे से काट रही हूँ। बहुत ज़्यादा गीले बाल मैं कंघे से नहीं कंघा नहीं लगाती हूँ गीले बालों में, क्योंकि उससे ना जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तो उसी की वजह से मैं थोड़ा कम ही बालों में कंघी लगाती हूँ। और अभी मैंने छोटा छोटा बाल को मोड़ के ना थोड़ा थोड़ा आगे से और पीछे क्लेचर्स लगा लिए हैं। मैंने पूजा वूजा सारी कर ली है, किचन भी साफ़ है मेरी, और झाड़ू पोछा सारा हो गया है। हस्बैंड को शेक बना के दे दिया है, एफ्रेश भी दे दिया है, मैंने भी अपना एफ्रेश पी लिया है और अब बनाऊंगी मैं खाना। और खाने में क्या बनेगा आज पता है क्या बनेगा? आज बनेगी ये वाली फली। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये वाली फली बनेंगी। और मैं देखो इसे कितने शानदार तरीके से बनाती हूँ ना, आपको दिखाऊंगी। और मैं आज इसमें आलू डलेगा और इसमें मेथी डलेगी। तो मैं मेथी लेकर आई हूँ अंजुम दीदी घर से, उन्होंने दी है मुझे, और ये फली भी उन्हीं के घर की है। तो इन्हें बनाते हैं, चलो पहले साफ़ करते हैं फिर बनाते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे आज ये फली और मेथी साथ में मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं गांव में रहती थी ना, तो मेरी मम्मी ऐसे बनाती थी, जैसे पालक मेथी एक साथ डाल के आलू और ये वाली फली एक साथ बनाती थी।
और बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती थी। और मुझे आज ये सब देख के ना मुझे वहीं की याद आ गई, तो मैंने सोचा चलो आज हम भी ट्राई करते हैं भाई, क्योंकि आलू और फली तो मैंने बहुत बहुत बार बनाए हैं, बट मेथी डाल के आज मैं अपने यहाँ पे बनाने वाली हूँ, यानी अपने घर पे बनाने वाली हूँ। क्योंकि मायके में तो बहुत खाया है और बहुत टेस्टी लगता था। उस टाइम पे क्या था ना, मेथी पालक में जो खुशबू आती थी ना, वो बहुत बहुत ही अच्छी आती थी। अभी इस टाइम में क्या होता है ना, अभी तो खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी आती नहीं है मेथी में, पहले जैसी खुशबू अब रही नहीं है मेथी पालक में। बट जितना भी है, मैंने यहाँ पे मेथी को अच्छे से साफ़ कर लिया था, छोटे छोटे पत्ते निकाल लिए थे, उसको बारीक काट लिया था। और यहाँ पे दोनों को, यानी दोनों तीनों चीज़ों को मैंने एक साथ बॉईल करने के लिए रख दिया था, बेसिक मसाले डालकर। और वो उबल गए हैं अच्छे से, एकदम सूखी हो गई है भुज्जी टाइप से। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे 3-4 मिर्ची सूखी वाली और जीरा डाल दिया है, प्याज डाल दिया है। आप चाहें, आप अगर लहसुन भी खाते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, उसका बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस भुजी में। और इस सब्ज़ी को ना आप जब भी बनाएं थोड़ा सा चटपटा ही बनाएं तो बहुत टेस्टी लगता है। बट मेरे घर में ना क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा मिर्ची वाली सब्ज़ी या चटपटी नहीं खाते हैं। बट आप खाते हैं तो आप चटपटा ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि चटपटी होती है ना, बहुत टेस्टी लगती है। और साथ में लहसुन हो तो, इसमें लहसुन का तड़का हो तो बहुत अच्छी लगती है। और हमारे घर में ज़्यादातर लड्डू गोपाल को जब भोग लगता है ना, तो हम प्याज का तो लगा देते हैं। अभी पिछले ब्लॉग में किसी ने मुझसे पूछा था कि आप लड्डू गोपाल को प्याज वाला खाने का भोग लगा देते हो? हाँ, तो हाँ जी, हम लगा देते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे घर के सदस्य हैं। तो हमारे घर में प्याज ज़्यादा खाया जाता है, तो प्याज का हम खाने का भोग लगा देते हैं। बट लहसुन बहुत कम खाते हैं हम लोग, जैसे कभी कदास, कभी 1-2 बार डाल लिया तो डाल लिया, वरना कोई बात नहीं। और जिस दिन लहसुन डलता है उस दिन लड्डू को हम बादाम काजू का या माखन मिश्री का भोग लगा देते हैं, और खाने का भोग नहीं लगाते हैं। रोटी या गुड़ दे देती हूँ मैं, और लहसुन की सब्ज़ी जो होती है वो नहीं देती हूँ, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब लड्डू गोपाल हमारे घर में आए हैं तो वो हमारे जैसे लाइफ को एंजॉय करने के लिए आए हैं, ना कि भगवान बन के आए हैं, है ना। तो भगवान तो वो है ही, लेकिन मेरे परिवार में अगर मेरे घर में वो आए हैं तो मेरी तरह और मेरे बच्चों की तरह ही टाइम स्पेंड करने आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो हमारी तरह ही रहें, जो हम खाते हैं वो वही खाएंगे। बाकी बात रही नॉन वेज की, तो वो हमारे घर में नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के तैयार है, और मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म फुली फुली चावल के आटे की रोटियाँ। गाइस देखो, मेरे हाथ की ना एक रोटी फूलती है, और मैं छोटी छोटी रोटियाँ बनाती हूँ, बहुत ही पतली पतली रोटियां बनाती हूँ, बहुत मोटी रोटियां बिल्कुल भी नहीं होती है मेरे हाथ की। और यहाँ पे ये देखो सब्जी बन के तैयार है, और मगर बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अभी, और मन कर रहा है बस जल्दी से खा लूँ। लेकिन पहले मैं थाली लगा रही हूँ यहाँ पे हस्बैंड के लिए, और लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दिया है, मेरे बच्चे ले गए थे उनके लिए पहले ही। और अभी खाना खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं, वैसे तो हाँ थोड़ी देर के लिए हमने आराम किया था दोपहर में, और अभी 3 बजे का टाइम है समथिंग। तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि हस्बैंड बहुत लंबे टाइम के बाद घर पे आए हैं, तो मार्केट से मुझे कुछ इम्पोर्टेंट सामान लेकर आना है, तो वही लेकर जा रही हूँ मैं, इसलिए हस्बैंड को अपने साथ में, और शॉपिंग करनी है थोड़ी सी। वैसे ना ऐसा होता है जब हम लोग परिवार में रहते हैं ना लेडीज़, तो परिवार में से किसी को, सास को, दौरानी, जेठानी या ननद को ले जाते हैं, है ना, उनके साथ चले जाते हैं। लेकिन मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, तो मैं हस्बैंड को ही लेके जाती हूँ। और 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं अपनी बेटियों को साथ में ले जाती हूँ, तो बहुत मज़ा आता है। बट आज मैं हस्बैंड की जेब को थोड़ा ढीला करना चाहती हूँ। और यहाँ पे मैं टॉप देख रही थी अपनी बड़ी बेटी के लिए, तो ये इनका जो कपड़ा रहता है ना, अंदर से भी अच्छा नहीं था कुछ, और इनका डिज़ाइन जो है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं उसको ना अपने हाथों से ही बना के दूंगी। तो ये देखिए मैं ये लेकर आई हूँ अपने नाइट में पहनने के लिए, और ये मेरे हस्बैंड की पसंद की है। वैसे मैं तो जो लेने गई थी वो लेने गई थी नाइट सूट, यानी कॉलर वाला जो होता है पजामे वाला, जिसके साथ में पजामा आता है, तो मैं वो लेने के लिए गई थी। लेकिन हस्बैंड जी ने बोला कि तुम ये ले लो, तो मैंने कहा चलो फिर हस्बैंड की पसंद है कुछ, तो कुछ नया ख़रीदते हैं, है ना। और मैं वो अगली बार लेकर आऊँगी नाइट में पहनने के लिए, क्योंकि गर्मी आ रही है। और
और जो था उनके पास शॉप वाले भैया के पास, तो वो अच्छा नहीं था, मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये वाली नाइटी, तो मैंने सोचा चलो ये ही ले लेते हैं। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिना कमेंट करे यार मत जाया करो। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।